जब तक बच्चे की मूलभूत चीज़ों पर, पेरेंट्स पर जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे, बच्चे को स्कूल आना अनिवार्य नहीं करेंगे, जब तक शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य लेना नहीं बंद करेंगे। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है अपने बच्चों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि बेसिक विद्यालयों में वो संसाधन नहीं है जी, हमारे बच्चे, आप 10,000 रुपये फीस दे रहे हैं, लेकिन आप ट्यूशन तब भी लगाए हैं। बिल्कुल लगाए हैं। तो प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल में भी पढ़ रहा है और ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, लेकिन गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है वो केवल अपने शिक्षक की बदौलत पढ़ रहा है। अच्छा, तो आपने बहुत लंबी जर्नी की है शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या एक कुछ सुझाव अगर आपको एक दिन के लिए, मतलब मैं सोचूं कि अगर आपके पास सारे राइट्स है कि आप शिक्षा पद्धति में क्या क्या चेंज कर सकते हो कि मतलब जिससे हमारा देश एक बेहतर देश बन के निकले और हमारे बच्चे जो हैं वो नाम रोशन करें, तो मतलब क्या शिक्षा पद्धति में आपके हिसाब से चेंज होना चाहिए कि जिससे जो प्राइमरी की समस्या है कि जो मतलब गांव में स्थिति बहुत ख़राब है और स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है या टीचर्स की क्या क्या समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप चेंज करना चाहेंगे? देखिए रोहित जी, मुझे 25 वर्ष हो गया है शिक्षण कार्य करते करते, और 25 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा समय होता है। इस 25 वर्ष में हमने बेसिक शिक्षा को परिवर्तित होते भी देखा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बेसिक शिक्षा को प्रयोगशाला बनाने की जगह उसकी मूलभूत चीज़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। अच्छा। जो हमारे अधिकारी हैं, जो नीति नियंता हैं, उनको ऐसी कमरों से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। आप लखनऊ लोकल और बुंदेलखंड में पढ़ने वाले बच्चे में, मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा जो लखनऊ शहर में है बेसिक एजुकेशन का, सरकारी विद्यालय का, एक बच्चा जो हमारे बुंदेलखंड में है, दोनों की चीज़ों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। जब तक बच्चे की मूलभूत चीज़ों पर, पेरेंट्स पर जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे, बच्चे को स्कूल आना अनिवार्य नहीं करेंगे, जब तक शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य लेना नहीं बंद करेंगे, उनको नौकर की जगह शिक्षक मर्यादा पे नहीं रखेंगे, उनको इंसान मानते हुए उनकी भी जीवन शैली बदलने के लिए काम नहीं करेंगे। हम मान लीजिए बीमार हो गए, हमारे पास कैशलेस चिकित्सा भी नहीं है कि हम अपना कहीं इलाज करा पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि शिक्षकों के साथ यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो जमीन पर है, उसको नीति बनाने में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक एजुकेशन स्वतः बदल जाएगी। उसमें बदलने के लिए पेरेंट्स की आवश्यकता है। बिल्कुल। हम बताएंगे कि पेरेंट्स को कैसे हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे को वास्तव में क्या आवश्यकता है, बच्चे को कैसे क्या चीज़ देनी चाहिए। टीचर्स को केवल शिक्षण कार्य में आप लगाइए, परिवर्तन होगा। और मुझे लग रहा है ये समाज में भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए, और ऊपर तक भी कि जिस एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक एजुकेशन, समाज में यदि व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं तो व्यापारी को ही शामिल करना पड़ेगा। यदि किसी शिक्षक को आप व्यापारी कमेटी में शामिल कर लेंगे तो वो बहुत अधिक व्यवस्था नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर शिक्षा को बेहतर करना है तो यहाँ के जो रूल्स बनाने पड़ेंगे, वो केवल जो जमीन पर काम कर रहा है उसको जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तो बेहतर आउटपुट। अच्छा, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है सरकारी स्कूल में और सरकारी कॉलेज में? देखिए, सरकारी दोनों व्यवस्थाओं में ऐसा है कि फीस नहीं लगती। अच्छा, फीस नहीं लगती है। अच्छा। दूसरा हो रहा है कि जब आप अच्छा पाने की उम्मीद करते हैं, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है अपने बच्चों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि बेसिक विद्यालयों में वो संसाधन नहीं है जी, तो बेसिक विद्यालयों में संसाधन ना होने की वजह से हम सामाजिक व्यवस्थाओं में हमने उसको जो अपना स्टेटस सिंबल है वो प्राइवेट बनाया है, और हायर एजुकेशन में हमने स्टेटस सिंबल गवर्नमेंट संस्थान बनाया है। अच्छा। यानी कि सिलेक्शन यदि हो रहा है हमारा, मेहनत कर रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहा है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है, वो अकेले पढ़ रहा है, उसकी कोचिंग चल रही है, उसकी ट्यूशन पढ़ा रहा है। हमारे बच्चे, आप 10,000 रुपये फीस दे रहे हैं, लेकिन आप ट्यूशन तब भी लगाए हैं। बिल्कुल लगाए हैं। तो प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल में भी पढ़ रहा है और ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, लेकिन गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है वो केवल अपने शिक्षक की बदौलत पढ़ रहा है। बिल्कुल। तो प्राइमरी में संसाधन केवल एक ऐसी चीजें हैं, मैन पावर आप दीजिए, मैन पावर में आप हमको बाबू भी दे दीजिए। भाई सरकार आपको काम लेना, एक आदमी दे दीजिए जो सारी सूचनाएं देता है, हमको केवल शिक्षण कार्य करने दीजिए, दिन भर पढ़वाइए हमसे। हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो हायर एजुकेशन है उनकी जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर है, और बेसिक में जो चूंकि सीधे गाँव से जुड़ा हुआ है, आपने कोई बड़ा संस्थान जो होगा
वो किसी डेरे में नहीं देखा होगा। नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो डेरे में बनाने के पहले भी वहां पर हाईवे निकल गया होगा, हाँ। वहां से सारे संसाधन पहुंच गए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तब जाकर के कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बना होगा। बिल्कुल सही लेकिन बात है। हम ऐसी जगह पर हैं हाँ। जहां पर आज भी हम हैंडपंप का पानी लेते हैं जी। आज भी हम जो है बच्चों को वहीं उसी गांव की गली से जाते हैं, बिल्कुल। वहीं से जानवर भी जाता है, वहीं से हम भी जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उन बच्चों के बीच में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये बताने में कुछ संकोच लगता है। हाँ। मैं गर्व से बताता हूँ कि प्राइमरी का शिक्षक हूँ और मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो समाज के अंतिम बच्चे हैं, और मुझे गर्व है कि मुझे उनको मौका मिल रहा है उनको पढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाने का।